नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की क्या ज़रूरत होती है, कब लेना चाहिए, इसका क्या डोज़ होता है और क्या वो प्राकृतिक तत्व हैं, यानी क्या वो नेचुरल सोर्सेज़ हैं, जिनसे हम अपना आयरन और कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन। क्या सभी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को आयरन खाने की ज़रूरत होती है? तो इसका जवाब है हाँ, आप भले ही आयरन रिच फूड खा रहे होंगे, बट स्टिल प्रेगनेंसी जो अवस्था होती है, उसमें बच्चे को भी खून जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, जिसके कारण से हीमोडाइल्यूशन जैसी प्रोसेस होती है, यानी हमारा खून प्रेगनेंसी में पतला होता है, जिससे बेबी को यानी यूट्रस को, बच्चेदानी को खून आराम से जा सके। आयरन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन सप्लाई बाकी बॉडी में होती है। तो शिशु के प्रॉपर विकास के लिए और माँ के प्रॉपर विकास के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए आयरन खाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और लगभग सारे पेशेंट्स को, चाहे वो आयरन डेफिशिएंट हो या ना हो, सभी को आयरन की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं प्रेगनेंसी में। आयरन खाने के क्या फायदे होते हैं? आयरन से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। जो अनीमिया होता है, यानी खून की कमी, जो प्रेगनेंसी में जनरली सेकंड ट्राइमेस्टर में आती है, वो उसको खून की कमी से बचाता है। बच्चे की, गर्भस्थ शिशु की मांसपेशियां, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी आयरन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थर्ड होता है कि इम्यूनिटी, यानी माता को थकान होना, वीकनेस होना और उस सारी चीजों से आयरन जो है वो आयरन जो है बचाव करता है। यानी कि थकान, वीकनेस, अनीमिया, बच्चे का वजन कम होना प्रेगनेंसी में, ये सारी चीजें आयरन के लेने से कम हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं आयरन का जो नेचुरल सोर्स है, यानी किन चीजों में, किन डाइट्स में आयरन ज्यादा मात्रा में होता है। तो किशमिश, अंजीर, हमारे जितने भी ग्रीन और येलो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, यानी पीले फल जो होते हैं, ग्रीन फल जो होते हैं, उनमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। स्पेशली सेवफल में, अनार में, बीट रूट यानी चुकंदर में, गुड़ में। बहुत ही नॉर्मल डाइट होती है, गुड़ चना, गुड़ खाना होता है। बीन्स खाएं, गुड़ खाएं, दालें लें, जितनी टाइप की दाल आप खा सकते हैं वो खाएं। पोहा, ये सारे जो हैं ये आयरन रिच सोर्स हैं, इनको आप अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करें। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और फॉलिक एसिड दोनों ही बहुत ज्यादा इसेंशियल हैं, यानी बहुत जरूरी हैं, गर्भवती महिलाओं को लेना ही होता है इतना आयरन बॉडी के लिए। अब इसे कैसे लेना है? आयरन की दवाइयां जो हैं, लगभग वो पहले तिमाही में, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने में आयरन की दवाइयां प्रिस्क्राइब नहीं की जाती हैं। सिर्फ इसका कारण इसलिए ये है कि पहले 3 महीने में बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी, नौजिया, अपाचन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहले 3 महीने में इसे अवॉइड किया जाता है और इसे 14वें हफ्ते से, 13वें या 14वें हफ्ते से इसे स्टार्ट किया जाता है। यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर जब आपका स्टार्ट होगा, तब आपके डॉक्टर आपको आयरन लेने के लिए कहते हैं। इसकी एक टैबलेट लेनी होती है। कोशिश करके आप इसे खाली पेट ना लें, हमेशा कुछ खाने के बाद ही लें, थोड़ा सा हल्का नाश्ता करने के बाद लें। ध्यान रहे इसके साथ आप कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी दूध, चाय, कॉफी, इसके साथ नहीं लेना है, क्योंकि ये आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम करता है। आप इसके साथ कोशिश करके नींबू पानी लें, नींबू लें, विटामिन सी यानी संतरा, मौसम्बी का जूस ले सकते हैं आयरन की टैबलेट्स के साथ। आप इसे पानी के साथ लें और इसके साथ आप ये खाएंगे तो आयरन का अब्जॉर्प्शन, विटामिन सी वाली जो भी चीजें हैं जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्बी, इनके साथ इसका अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो कोशिश करके इन चीजों को आयरन की दवाई के साथ खा सकते हैं। आयरन की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आयरन की दवाइयों से थोड़ा सा मेटालिक यानी टेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड, ब्लैक स्टूल्स यानी जो लैट्रिन है उसका रंग जो है वो काला हो सकता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसका मतलब है कि आयरन बेटर अब्सॉर्ब हो रहा है बॉडी में। थर्ड, थोड़ा सा एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन, पेट में थोड़ी सी खराबी कर सकता है, तो इसलिए इसको हमेशा थोड़े से फूड के साथ ही साथ में लें। अब हम बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, कैल्शियम हमारी बोन्स को बनाता है, मसल, हमारा बॉडी का डेवलपमेंट जो है, स्पेशली जो बच्चे का भी डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बोन के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैल्शियम जो है वो प्री एक्लैम्शिया के रिस्क को भी कम करता है। तो जनरली हमें
500 to 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम रेकमेंडेड है प्रेगनेंसी में। तो जनरली आपको डॉक्टर 2 बार कैल्शियम की दवाई लेने को कहेंगे। हमेशा 1000 mg की इकट्ठे दवाई नहीं ली जाती है। 500 mg को वो 2 बार लेने के लिए आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। कैल्शियम भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड किया जाता है। इसे भी 14 to 16 वीक्स यानी आयरन जब स्टार्ट करते हैं तभी कैल्शियम भी स्टार्ट किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है कि आयरन और कैल्शियम में लगभग 2 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। इन दोनों दवाइयों को साथ में नहीं लेना है। इन दोनों दवाइयों को साथ में लेने से ये दोनों ही अब्सॉर्ब नहीं होंगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप आयरन सुबह ले रहे हैं तो कैल्शियम को दोपहर या शाम में लें। सेकेंडली, कैल्शियम को भी आपको पानी के साथ लेना है, दूध या और किसी चीजों के साथ नहीं लेना है। इसे भी आप खाली पेट ना लें, हल्के से कुछ खाने के बाद या स्नैक्स के बाद ही आप कैल्शियम की दवाइयां लें। कैल्शियम की दवाइयों से थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आप इसे हमेशा पानी के साथ। कैल्शियम का डाइटरी सोर्स जो आप नॉर्मली ले सकते हैं दवाइयों के अलावा भी, वो होते हैं सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध, दही, पनीर, रागी, तिल्ली, ये सारे जो हैं कैल्शियम रिच सोर्स हैं। टोफू, आप इन सबको अपने डाइट में जरूर इस्तेमाल करें ताकि कैल्शियम की दवाई के अलावा ये भी आपको कैल्शियम रिच डाइट दे सकते हैं। कैल्शियम के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? कुछ पेशेंट्स को कैल्शियम की दवाइयों के साथ थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियत की कंप्लेन रहती है, तो आप इसे अपने डाइट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हल्के फूड के साथ लें और हमेशा कैल्शियम की दवाई पानी के साथ लें। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको आयरन और कैल्शियम प्रेगनेंसी में क्यों जरूरी है और इसको कैसे लेते हैं इसके बारे में जानकारी मिली होगी। यदि इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।